कौशल्या कहा। मतलब कहने का आशय ये है, आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन भगवान का प्रसाद अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। देखो भागवत में भी आया है, अम्बरीश, राजा अम्बरीश मंदिर में जा करके, मतलब जो पूजा स्थान था, अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे। क्यों? आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन ईश्वर की सेवा कभी नौकरों के जिम्मे नहीं करनी चाहिए, ईश्वर की सेवा। तो माता कौशल्या महारानी थी और फिर भी ठाकुर जी का प्रसाद अपने हाथ से बनाती थी। ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, प्रसाद बनाने के बाद पुत्र को दूध पिलाया, श्रृंगार किया और पालने में सुला दिया। अब पालने में सुला करके माता जी गई पूजा स्थल पे, और पूजा स्थल पे सामान को रख करके याद आया कि देख ले जा करके, ऐसा तो नहीं कि भोजन मतलब भोग लगाने की वस्तु रसोई में तो नहीं रह गई। और जैसे रसोई में देखने गई तो वहां क्या देखा, वो बैठे बैठे बालक भोजन कर रहा है। माता जी ने कहा, यहां वहां दुई बालक देखे, मैंने तो उसको झूले में लिटाया था, यहां ये कौन आ गया? मास में लिखा, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम, मेरी मति का भ्रम है कि यथार्थ। तब माता जी दौड़ के गई देखने झूला, तो झूला में लेटे सो रहे। फिर माता जी ने सोचा, वो तो झूले में सो रहा है, ये कौन खा रहा है? ऐसा तो नहीं कि शीशा का प्रतिबिंब पड़ रहा। फिर देखने आई, फिर माता जी उधर गई। फिर माता जी ने दिमाग लगाया, झूले में तो सो रहा है, रसोई में तो खा रहा है, झूले में सो रहा है, रसोई में खा रहा, मति भ्रम। माता जी डर गई। तुरंत प्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया, और जैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो माता जी का मुंह और आंख दोनों खुल गई, दोनों खुल गए, मुंह भी खुला, आंख भी खुली। भगवान सोच रहे मां कहे, अब माता जी डर के मारे बोल ही नहीं रही। जब माता जी डर के मारे बोल नहीं रही, प्रभु छोटे हुए, माता जी को वही ज्ञान कि ये तो पुत्र नहीं तो भगवान है। जब माता जी गोदी में नहीं ले रहे तो भगवान मन में सोच रहे कि मुझे तो माँ का सुख भी नहीं मिलेगा। तुरंत भगवान ने नेत्रों पे हाथ घुमाया, माता जी उस विराट रूप को भूल गई, पुत्र बांध करके गोदी में लेकर के स्नेह करने लगी। थोड़े बड़े हुए, राजा भोजन कर रहे। मानस में लिखा है, कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराई। सोचो आप लोग गृहस्थ हो, छोटे छोटे बच्चे जब आंगन में चलते हैं, मचलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, उस समय कितना अच्छा लगता है। कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराई। तो मानस में लिखा है कि जब कौशल्या पकड़ने जाती तो भगवान भाग जाते। क्यों? ईश्वर किसी के पकड़ में आने वाला नहीं। और जब माता जी हताश होकर के बैठ जाती हैं, तब भगवान पीछे से आते हैं और दोनों हाथ मां के गले में डाल देते। बैठने का मतलब है आत्मसमर्पण। जब तक समर्पण करोगे नहीं, तब तक ईश्वर मिलेगा भी नहीं। हमें समर्पण करना पड़ेगा। और जैसे माता जी ने समर्पण किया और तुरंत प्रभु ने गले में हाथ डाल दिया, और जैसे माता जी ने गले में देखा कि हाथ पड़ा, तब तुरंत पकड़ भी लिया। जीव में यही विशेषता है। कहता तो खूब है, तुम्हें माता च पिता स्वामी मोन बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं और कहीं 100 का नोट दिख गया तब। जीव में सबसे बड़ी कमी है, कहता कुछ और करता कुछ। माता जी हताश होकर के बैठी तो प्रभु ने समझा इन्होंने समर्पण कर दिया, और जैसे प्रभु ने हाथ डाला, फट माता जी ने पकड़ लिया। अब पकड़ के कहां ले गई? भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, अब भाग चले किलकात मुख,
दद ओदन लपटाए। दशरथ जी भोजन कर रहे हैं, माता कौशल्या परोस रही है और चारों बच्चे आंगन में घूम रहे हैं। राजा के मन में विचार आए कि राम आ जावे, गोदी में बैठ जावे और हम 2 ग्रास इनको खिला दें। भोजन करत चपल चित, जब माता जी पकड़ के लाई और बिठा दिया तो भोजन करत चपल चित। और क्या करते हैं, इत उत, इत माने पिता, उत माने मां। इधर पिताजी बैठे, उधर माता जी बैठी और बीच में प्रभु बैठे। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। पिताजी को देखा कि इनका मन गया थाली में, और माता जी को देखा इनका मन गया रोटी में। इत उत, देख लेना, जीव के जीवन से ईश्वर तभी छूटता है जब जीव संसार में लग जाता। इत उत, माता जी भगवान को पकड़ के लाई और बिठा भी दिया और ईश्वर भोजन करने भी लगा। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। कि पिताजी का ध्यान थाली पे गया और माता जी का ध्यान थाली में रोटी रखने पे गया। प्रभु ने देखा कि दोनों लोगों का ध्यान बट गया। भाग चले किलकात मुख, दद ओदन लपटाए। छोटे छोटे से हाथ हैं और ओदन माने चावल और दद माने दही। तो जो दही चावल खा रहे थे तो कुछ मुंह में, कुछ ओंठ पे, कुछ हाथ पे और कुछ नीचे। सोचो वो स्वरूप कितना अच्छा होगा। भोजन करत चपल चितो, इत उत अवसर पाई। अब भाग चले किलकात मुख, दद ओदन लपटाए। ऐसे माता कौशल्या दशरथ जी को प्रभु सुख दे रहे। इसके बाद मानस में लिखा है, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। क्या शिक्षा मिली? भगवान राम चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं। अगर चाहते तो वशिष्ठ जी को घर में बुला करके पढ़वा सकते थे, फिर भी शिक्षा दी है गुरुग्रह। मतलब आप कितने भी पैसे वाले हो, कभी भी शिक्षक को घर में बुला करके बच्चे को ट्यूशन मत पढ़वाना। क्यों? जब राम गुरु के घर पढ़ने जा सकते हैं, जब कृष्ण भगवान संदीपन जी के यहाँ उज्जैन में पढ़ने आ सकते हैं, तो आप क्या चक्रवर्ती राजा से भी बड़े हो क्या? आप क्या चक्रवर्ती राजा से बड़े हो क्या? क्यों? अगर शिक्षक घर में आकर के पढ़ाएगा तो वो शिक्षा संस्कारित नहीं होगी। और अगर विद्यार्थी शिक्षक के पास जाएगा, गुरुकुल में, स्कूल में पढ़ने जाएगा, तब वो शिक्षा उसके जीवन में संस्कार लाएगी। वो तो द्रोणाचार्य अगर मिल जाते तो मैं उनसे पूछ लेता, ये ट्यूशन की परंपरा तुमने डाली क्यों? ये सबसे पहले ट्यूशन की परंपरा डालने वाले द्रोणाचार्य जी हैं। अगर इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया ना होता तो हिंदुस्तान के शिक्षक 8-8 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, 1 घंटे कोचिंग में सब कुछ घोर के पिला देते। क्यों? ये द्रोणाचार्य जी ने काम बिगाड़ा है। शिक्षा का चौपट करने वाले द्रोणाचार्य जी हैं। अगर इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया ना होता तो हिंदुस्तान में शिक्षा का भी सत्यानाश हुआ ना होता। ये हो रहा नहीं हो रहा? कितने लोग बताते हैं कि वो पढ़ाते ही नहीं है, वहां जाओ पढ़ने के लिए प्रोफेसर, और अगर उनसे नहीं पढ़ोगे तो कहते हो फेल भी कर देते हैं। ये बड़े कॉलेजों बता रहा बात आपको। तो कहने का मेरा आशय समझ लेना, आप कितने भी पैसे वाले हो, कभी भी शिक्षक को घर में मत बुलाना, अपने पुत्र को शिक्षक के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने भेजना। राम जी ने भी शिक्षा दी और भगवान कृष्ण ने भी मुझे शिक्षा दी। अब देखो पढ़ाई के बाद क्या लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
अब माते पिता गुर नावई माथा। पढ़ाई के बाद, और हमारे बच्चे पढ़ाई के बाद माथा में है कि हाथा में है? बोला मानस कह रही माथा, हम सिखा रहे हाथा, वो चला रहे हैं चाटा। अब बताओ संतान का कोई दोष है क्या? जब मानस कह रही है कि अपने बच्चों को बचपन में अपने से बड़ों को सिर झुका करके प्रणाम करने की शिक्षा संस्कार दो। अभिवादनशीलस्व चत्वारतश वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, ये लिखा है। तो अपने बच्चों को शिक्षा दो। जब भगवान राम माता पिता गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, जब भगवान कृष्ण माता पिता गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को प्रणाम करने की शिक्षा क्यों नहीं देते? मानस कह रही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुर नावई माथा। और हम सिखा रहे हाथा, वो चला रहे चाटा। ये मानस से शिक्षा ले लो। अपने बच्चों को बचपन में ही अपने से बड़ों को प्रणाम करने की शिक्षा संस्कार दो। इसके बाद मानस में लिखा है जे मृग राम बानते मारे और तानु तज। भगवान राम मृगों को मारते हैं तो इन्हें पाप नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं उन मृगों को मारा जो श्रापित थे, जिन संत महात्माओं को मृग बनने का श्राप लगा था। वो लिखा है कि जे मृग राम बानते मारे तनु तज सुरलोक सिधारे। जो श्रापित थे उन मृगों को मार करके अब पशु योनि से मुक्त किया। इसलिए बहुत से लोग कहते जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो निर्दोष प्राणियों को मारते क्यों थे? तो उन मृगों को मारा है जो मृग श्रापित थे, जिन्हें पशु बनने का श्राप लगा था, तो उनको मार करके और पशु योनि से मुक्त कर दिया। ऐसे धीरे धीरे प्रभु आज 15 साल के हो गए। 15 साल के। और जब भगवान 15 साल के हुए हैं तब कहते हैं गादि तनय मन चिंता व्यापी और हर बिन मरहि न निश्चर पापी। गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी के मन में आया बिना हरि के निश्चर मारीच सुबाहु तारका जैसे राक्षस मर नहीं सकते। शिक्षा लो, आप कितने बड़े तपस्वी हो, अगर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारी तपस्या कभी फलीभूत होगी नहीं। तपस्वी तो है विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी तपस्वी है। अगर ये चाहते तो जल लेकर के मारीच सुबाहु तारका को फूंक देते। फिर भी भगवान हमें कथा के माध्यम शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अनावश्यक अपने तप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन्होंने मन में सोचा कि जो ईश्वर है दशरथ जी के यहां पुत्र बन करके अवतरित हो गया है, अगर हम जाएं उनको मांग करके लावें, ये राक्षसों का उद्धार करवावें, और जो मेरे पास शक्तियां हैं अब वो शक्तियां उनको दे करके हम अपने धर्म से उरीण हो जाएं। और ये बात बिल्कुल सही है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो शिष्य की तलाश करते हैं, वो शिष्य की तलाश करते हैं कि हमें कोई योग्य शिष्य मिल जाए जो अपनी विद्या में उसे दे दूं। प्रमाण देख लो, तोतापुरी कहाँ रहते थे? पंजाब में। तोतापुरी महात्मा पंजाब में रहते थे। और कहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में जाकर के ज्ञान दिया। बिरजानंद जी, मतलब पहले गुरुओं को एक एक शिष्य मिलना दुर्लभ था, और इस जमाने में बोले 5 करोड़ चेला है, 10 करोड़ चेला है,
ना वो गुरु हैं ना वो चेला हैं। गली गली में गुरु घूमे, हमसे कंठी लो और नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हमें दक्षिणा दो। गुरु जी सोचते हैं कंठी 5 रुपया की और रुपया मिलेंगे 501। अच्छा, व्यापार बढ़िया है कि नहीं है? और चेला सोचता है जिंदगी भर के सारे पाप 500 रुपया हम गुरु जी ले लेंगे। तो ध्यान रखना है, पहले लोगों को एक एक शिष्य मिलना दुर्लभ होता था और इस जमाने में दुकानें लगी हैं, न वो गुरु हैं न वो चेला हैं, वो सब बनियागिरी है। हम कंठी देंगे 10 रुपया की, तुम हमें दोगे 1100 रुपया। और चेला सोचे 1100 रुपया में सारे पाप हमने गुरु जी को दे दिए। तो विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास जो शक्ति है हम किसी अधिकारी व्यक्ति को दे दें जाकि इस विद्या का दुरुपयोग ना हो। इसलिए लिखा मानस में कि गादि तनय मन चिंता व्यापी और हर बिन मरहि न निश्चर पापी। इन्होंने अपना पूजा पाठ छोड़ दिया और छोड़ करके ये सीधे अयोध्या की ओर बढ़े। सरयू में स्नान किया, स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उसी समय राजा को ये बात मालूम हुई तो राजा मंत्री और ब्राह्मणों को लेकर के आए। मंत्री और ब्राह्मणों को लेकर के आए, आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है, दरबार में लाए हैं। मानस में लिखा निज आसन, जबकि नियम था राजा का आसन अलग था, मंत्री का आसन अलग था और आए हुए व्यक्ति का आसन अलग था। मानस कहते निज आसन। राजा इतने डर गए थे कि विश्वामित्र जी को अपने आसन पे बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि राजा को मालूम था अगर राजा के राज्य में संत, ब्राह्मण, स्त्री, गाय, धर्म सुरक्षित नहीं है तो ऐसे राजा का जीना भी दुर्भाग्य है। दशरथ जी ने मन में सोचा ये आए हैं और मुझे मालूम भी है कि जहां इनका आश्रम है वहां मारी सुबाहु ताड़का परेशान करते हैं और ये सीधे कहेंगे हे राजन, तुम्हारे राज्य में मेरी साधना में बाधा पड़ती है, तुम्हारा कैसा राज? क्रोध करेंगे। हम सीधे कह देंगे महाराज सिंहासन पे आप बैठे हो, अपने हाथ से व्यवस्था कर लो। राजा को मालूम था कि मैं गलती कर रहा हूं, महात्मा मुझसे पूछेगा, जवाब आएगा नहीं, इसलिए डर रहे थे। इसलिए राजा ने अपना आसन ही दे दिया। कहेंगे तो कह देंगे महाराज सिंहासन पे तो आप बैठे हो, आप राजा, अपनी व्यवस्था अपने आप कर लो। आसन दे दिया, चरण धो दिए, जलपान करवाया, स्वल्प विश्राम करवाया और विश्राम करने के बाद राजा ने आने का कारण पूछा। महाराज आए कैसे हो? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज जहां मैं रहता हूं वहां मेरी साधना में व्यवधान पड़ता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कुछ सहायता के लिए। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं। मन में सोचा हम जाएंगे और राक्षसों को मार करके आ जाएंगे या अपनी सेना भेज देंगे। हमारी सेना के सामने मारी ताड़का स्वभाव क्या है? इन्होंने कहा नहीं। बोले फिर? अनुज समेत देव रघुनाथा, हमें आप भी नहीं चाहिए, सेना भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अनुज समेत देव रघुनाथा। सुन लो आप भी, मांगने से व्यक्ति की औकात कम होती है। जब आश्रम में तो क्या लिखा है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, और जब इधर आए हैं करी दंडवत मुनि सन्मानी। जब आश्रम में थे तो मां ज्ञानी, और जब आश्रम छोड़ करके आपके आए तो फिर ज्ञानी, और जब मांग बैठे तब चौथे पन पायो सुत चारी,
अब विप्र वचन नहीं कहऊ बिचारी, तो ब्राह्मण बन गए। देख लो, मांगने से इतनी औकात कम होती है। जब आश्रम में थे तब मां ज्ञानी, जब तुम्हारे घर पे आए तब ज्ञानी, और जब मांग बैठे तब हो गए विप्र वचन नहीं कहऊ बिचारी। देखो, ये है मांगने से आपका सम्मान कम होता। अब तो कथाओं में सीना तान तान के, रुपट्टा डाल डाल के वैसे लुटाई करते हैं जैसे इनके बप्पा कमा के तुम्हें दे गए हो। दो, अरे आप पूछो क्यों दें? अरे आप यहां कथा करने आए हो कि भीख मांगने आए हो? अरे सुखदेव जी कथा सुनाने आए थे तो बेचारे जैसे नंगे आए थे वैसे नंगे चले गए थे, और तुम कथा सुनाने आए हो, क्या भीख मांगने आए? कहो आप व्यास लोगों से कहा करो कि आप कथा करने आए हो कि भीख मांगने आए हो। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं। सीधे आप ये कहो कि आप कथा सुनाने आए हो, ज्ञान देने आए हो, परमात्मा की रास्ता बताने आए हो कि भीख मांगने आए हो? क्या कथा का उद्देश्य भीख मांगना? सुखदेव जी ने भीख नहीं मांगी। बोला करो जाकि हम लोगों कम से कम गद्दी की गरिमा रखने की तो चिंता रहे। अब सब भीख मांग रहे हैं। 3 घंटे की कथा में कथा करेंगे 1 घंटा, नचवाएंगे 1 घंटा, और भीख मांगे 1.5 घंटा। बोलो, अरे कम से कम समझदार हो। पसीना आप बहाते हो, हैं? पसीना आप बहाते हो, समय आप लगाते हो, हम लोग क्या कुछ करते बता? क्यों देते हैं आप? सीधे आप कहिए महाराज, हम तो आपसे ये कहते हैं, किसी भी मंदिर में, किसी भी संस्था में 1 पैसा मत दो। अगर ईश्वर ने दिया है तो उस पैसे से अपने घर में हवन करवाओ, अपने घर में पूजा करवाओ, अपने घर में जाप करवाओ, तो शांति आएगी। अब क्या कहेंगे? बोले हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है। हरिद्वार से लेकर के और कुक्षी तक रास्ते में कोई गांव नहीं मिला तुम्हें? हरिद्वार से लेकर के और कुक्षी तक रास्ते में कोई गांव नहीं था, कोई शहर नहीं पड़ा। फिर उनसे कहो भीख मांग करके कथा करवाने का विधान कहां लिखा है? पहले कथाएं होती थी, यज्ञ होते थे तो राजा दान देते थे। आज कथाओं और यज्ञ के नाम पर भीख मांगते, उल्टा हो रहा नहीं हो रहा? बोलो, पहले कथाएं होती थी, यज्ञ होते थे तो लोग दान देते थे। इस जमाने में दान मांगते हैं। ये कथा से शिक्षा ले लेना, मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। ये मैं तो एक आपका अन्न खाया, बुद्धि थोड़ी शुद्ध है इसलिए अच्छी बात बता रहा हूं। और गड़बड़ अन्न खाते तो बुद्धि बिगड़ जाती, तो गड़बड़ बात बताते। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, है कि नहीं? तो हम जो बोल रहे हैं ये आपके अन्न और जल का ही प्रभाव है। लोग संतों को गाली देते हैं, मत दिया करो। संतों को गाली मत दो, ये संत को रोटी खिलाने वालों को गाली दो। तुमने अधर्म से क्यों कमाया? जो हमें खिला करके बुद्धि तुमने क्यों बिगाड़ी? अगर आपने परिश्रम से कमाया होता, अगर हमें खिलाया होता, तब व्यास संतों की बुद्धि शुद्ध होती। और गड़बड़ कमाते हो तुम, हमें खिलाते हो, बुद्धि बिगड़ जाती है, तो उल्टा सीधा फिर बकते हैं। तो गलती हमारी नहीं, गलती तुम्हारी है। क्यों? अगर गृहस्थ कमाएगा नहीं तो ब्रह्मचारी खाएगा क्या? क्यों? ब्रह्मचारी गृहस्थ से जुड़ा है, सन्यासी गृहस्थ से जुड़ा है, और वानप्रस्थी गृहस्थ से जुड़ा है। क्यों? गृहस्थ कमाएगा नहीं तो सन्यासी खाएगा क्या? गृहस्थ कमाएगा नहीं तो ब्रह्मचारी खाएगा क्या? तो कमाई तो हम आपकी खाते हैं, तो ईमानदारी की कमाई दो तो बुद्धि शुद्ध हो। अगर ईमानदारी की कमाई दोगे तो हम व्यासों की, हम ब्रह्मचारियों की, हम संतों की, हम महात्माओं की बुद्धि शुद्ध होगी। देख लो, इसलिए आपसे भी निवेदन है,
कभी भी मांगने की प्रवृत्ति मत बनाओ। जब आश्रम में थे तब महाज्ञानी, जब गेट पे पहुंचे तब ज्ञानी, और जब मांग बैठे तब चौथे पन पायऊ सुतचारी, अब विप्र वचन नहीं कहो विचारी।